पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली ना कठारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने कि अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, उधर कुआं इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर तन से जुदा करवा दूं, लेकिन वजीर जरा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं कि जिसका जवाब ये सारी जिंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दीजिए। उसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शरी यानी शीरस के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शरी के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि एक बड़ की छांव के नीचे एक आदमी बैठा है और बड़ के चारों तरफ बड़ का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी में तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं और चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है, ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना कहीं सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपने शागिर्दी में रख ले, इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दे। उस आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुँचे जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है, ये काम तो राजा ने ना कहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ।